गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, बराबर है। वहां से हम आगे का लेसन समझेंगे। तो लेसन नंबर 11 एक यात्रा यह भी। ऑनलाइन क्लास में हमने पेज नंबर 45 तक पढ़ा था। थोड़ा बहुत रिवाइज कर देता हूँ तो आगे का आपको थोड़ा याद रह जाए। देखो, थानेदार साहब बोले इसकी FIR लिखकर उसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देना, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। बराबर, तो आपको पता होना चाहिए FIR आपने सुना होगा बहुत बार, FIR कर दो, मगर FIR का किसी को फुल फॉर्म पता नहीं है। तो FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको FIR बोला जाता है। तो थानेदार ने बोला चलो मैं आप मोहन को तो तुम्हारी बात पर यकीन करके मैं FIR तो कर देता हूँ, मगर इस लड़की का क्या करूँ। बराबर, उसको तो हवालात में पूर्ण नहीं सकता। इसकी FIR लिखकर उसके माँ बाप को हवालात में यानी जेल में बंद कर देना, लेकिन फिलहाल बराबर चिंता इस बात की है कि लड़की के कि आगे इसके लिए क्या किया जाए, लड़की का क्या करूं। चलो मैं उसके माता पिता को तो जेल में बंद कर दूंगा जो उसके आधे व्यक्ति के साथ शादी करना चाहते हैं, मगर इस लड़की का क्या, उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। तो बोला, एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले। तो कौन बोला? थानेदार बोला। बराबर, अचानक से बोले। क्या बोले? तुम्हारी शादी हो गई है, याद रखना है। थानेदार किसको पूछता है? मोहन को पूछता है, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? तो मैंने न में सिर हिलाया, तो मैंने ना बोला। तो बोले तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? देखो, एक अचानक से प्रस्ताव थानेदार जी रख देते, चलो तुम्हारे लिए तो तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है, तो लड़की तुम्हें पहचानती है, तुम भी उसे पहचानते हो, और अब ये मुश्किल परिस्थिति में है, बराबर है। तो एक सॉल्यूशन हो सकता है कि तुम्हारी भी शादी नहीं हुई है और तुम भी योग्य उसके लिए हो, तो तुम क्यों शादी नहीं कर लेते उसके साथ। तो देखो, मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। तो मोहन एकदम चकरा गया, यानी आश्चर्यचकित हो गया। बराबर, उसको क्या करूं क्या ना करूं ऐसी स्थिति में आ गया। किंतु कुछ समय के बाद कि उससे बुराई क्या है, तो उसने सोचा थोड़ी देर बाद, तो उसमें बुराई ही क्या है। बराबर, मैंने कहा सर इससे तो पूछ लीजिए। तो मोहन ने बोला कि चलो मैं तो हाँ बोल दूंगा, मगर क्या वो मेरे साथ शादी करने के लिए रेडी है? बराबर, उसको मंजूर है। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। बराबर, तो लड़की को भी पूछा थानेदार ने कि तुम मोहन से शादी करना चाहती हो? तो लड़की ने भी स्वीकृति यानी पॉजिटिव बोला, कहा। लेकिन देखो, लेकिन बोल के चुप हो जाता है मोहन। लेकिन क्या मोहन? तो थानेदार पूछता है कि लेकिन तुम बोल के क्या क्यों चुप हो गए, कोई दिक्कत है? तुम बताओ तो हम सॉल्व करते हैं। बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करना चाहता रही, यह बात तो तय हो चुकी थी। फिर तो मोहन ने थानेदार को बताया, बराबर, मेरी शादी तो मेरी जो भाभी थी, देखो मेरे बाप बाप तो बचपन में गुजर गए थे, तो मुझे बड़ा किसने किया, पढ़ा लिखाया किसने? मेरे बड़े भाई ने लिखवाया। तो मुझ पर उनके बहुत सारे एहसान है। तो मेरी जो भाभी थी वो अपनी बहन के साथ मेरी शादी करवाना चाहती थी। अभी मैं इस लड़के के साथ शादी करूंगा तो उनके मन में क्या आएगा मेरे बारे में, तो वो सोचकर बहुत थोड़ा सा परेशान था। तो देखो, वो आगे क्या बोलता है, बाबूजी यानी लेखक को, लेकिन क्योंकि आपको पता है ना ये दोनों के बीच में स्टोरी चल रही है, बराबर ना, लेखक मोहन के साथ पूरा बात कर रहे हैं। तो बाबूजी, लेकिन यह भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती है, याद रखना। मोहन भाभी जी किसके साथ? तो मोहन अपनी से छोटी सी बहन जो थी भाभी उसके साथ शादी कराना चाहती थी। फिर क्या? बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, बराबर। तो मोहन ने अंदर से सोचा कि चलो मैं नहीं तो कोई दूसरा, जो लड़की अच्छी है उसके साथ तो शादी होने वाली है, तो मैं नहीं तो कोई दूसरा आदमी भी भाभी की बहन के साथ तो शादी कर लेगा, मगर इस लड़की अभी मुश्किल में है, संकट में है, तो उसका क्या? यहाँ कोई संकट नहीं है, बराबर, उसके साथ शादी करने के लिए कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की को तो जिंदगी खतरे में है, मगर ये जो लड़की है, बराबर, उसकी जिंदगी अभी खतरे में है, तो उसको मैं खतरे में नहीं डाल सकता। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात वह कि संकट में है। देखो, कोई ना करने की वजह ही नहीं थी, बराबर। तो मोहन ने सोचा कि जो भाभी की बहन है वो तो बहुत अच्छी है, तो उसके साथ कोई दूसरा आदमी भी शादी कर लेगा, मगर ये लड़की के साथ शादी कौन करेगा, बराबर ना। तो उससे बेहतर है मैं ही उससे शादी कर लूं। तो एक तो देखो कैसी है, वो दिखने में भी सुंदर है, परिचित भी है, मैं उसको जानता भी हूँ, और
सबसे बड़ी बात, वो अभी कैसी है, संकट में है, उसको मदद की जरूरत है, तो मैं उसे शादी करके उसकी मदद कर सकता हूँ। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी, तो उसके साथ मैं विवाह कर दूंगा तो एक अच्छी बात भी होगी और एक व्यवहारिक बात होगी, बराबर। उसके मुश्किल में सामना, मुश्किल परिस्थिति में किसी की मदद करना, तो वो मानवीयता, इंसानियत बोला जाता है, तो ये भी बात होगी। लेकिन, तो लेकिन बोल के अटक जाता है, तो लेखक फिर से पूछता है, लेकिन क्या, फिर लेकिन, हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा ना, क्योंकि शादी करना कोई आम बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। तो उसने सोचा, समस्या यानी परेशानी, हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह यानी शादी और समस्या यानी परेशानी। विवाह एकदम तो न हो जाएगा ना, शादी करना कोई आम बात तो नहीं है, ऐसे बोला और शादी हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट, अभी तो शादी में कर नहीं सकता, उसके लिए मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सेटलमेंट करना पड़ेगा, मगर तो उसके लिए देखो, वापस वो घर गई तो उसको बेच दिया जाएगा, यानी उसको वापस हमें घर पे भेजना नहीं है। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज हो गए, देखो उसको घर भी नहीं बेच सकता, क्योंकि घर पे बेचा तो उसके माँ बाप उसको क्या कर देंगे, फिर से बेच देंगे। अगर मैं उसको मेरे घर ले जाऊंगा तो मेरे भाभी और भाई क्या होगा, ये उससे मेरे से नाराज हो जाएंगे। भैया भाभी तो नाराज हो गई, उसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे, ऊपर से उसके माँ बाप मेरे पे क्या कर देंगे, केस कर देंगे, तो वो मेरी लड़की लेके भाग गया। देखो કહેવાય ગુજરાતીમાં, ધર્મ કરતા ધાડ પડી એમ, સેવા કરવા જઈએ ઉપરથી કેસ થઈ જશે એવું બનશે એમ। तो उसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए नारी निकेतन यानी स्त्री गृह, बराबर, तुम चलो अपने घर पे नहीं ले जा सकते, उसके वापस उसको घर में नहीं भेज सकते, तो क्या करोगे, तो कुछ दिन के लिए नारी निकेतन यानी नारी गृह में उसको रख देना। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत दिखाकर रख देता हूँ, बराबर, और उसके सामने शिकायत करना यानी फरियाद करना, मैं उसके सामने फरियाद करके अभी उसको अदालत में रख देता हूँ उसके माँ बाप को। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उसकी मेरी शादी करवा दी, और 15 दिन वो नारी निकेतन गृह में रहती है, और थोड़ा बहुत मोहन क्या बोलते हैं तैयारी कर देता है शादी के लिए, और 15 दिन के बाद मोहन और उस लड़की के साथ शादी करवा देते हैं। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उसको मेरी शादी करवा दी, कहा जाकर मंदिर में, एकदम अच्छी तरह से। मैंने कहा, बराबर, मैंने यानी किसने, लेखक ने बोला मोहन को, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो लेखक को एकदम आश्चर्य हो जाता है कि ऐसे पुलिस वाले कहाँ मिलते हैं जो शादी भी करवा देते हैं। देखो बराबर ना, तब तो बहुत रमूज होगा कि भाई लेखक ने पूछा, ऐसे कहाँ पुलिस स्टेशन है, ऐसे कहाँ थानेदार मिलते हैं जो शादी का भी काम करवाते हैं, बराबर, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, इस घटना का विश्वास नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा हूँ, बराबर, जैसे तुम मुझे बता रहे हो मुझे ये बात सत्य घटना लगती नहीं है, जैसे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे गलत बात बोल रहे हो, जैसे कथा सुन रहा हो, ऐसा मुझे फीलिंग आती है। तो मोहन बोलता है, आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है, ये भी याद रखना है। थानेदार दूसरा क्या था, और बार क्वेश्चन में आता है, थानेदार तो था ही, मगर उसके साथ वो क्या था, कवि भी था। ये क्वेश्चन अथवा एमसीक्यू में आता ही है हर बार, बराबर, तो याद रखना है। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन वह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। तो ऐसा नहीं होता कि थानेदार होता है वो हमारे जैसा सामान्य आम इंसानी होता है ना, तो वो थानेदार तो था मगर साथ में वो कवि भी था, और वो अपनी कविताओं में मानवीय संवेदना, बराबर ना, हमेशा लिखता था। हाँ तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही देता है। मसीहा, ये शब्द याद रखना है। मसीहा यानी देवदूत, देवदूत यानी आप कोई भी मुश्किल परिस्थिति में हो तो कोई किसी भी तरह भगवान आपको मदद करते ही है, मसीहा भेजते ही है, यानी आपको। तभी मसीहा कौन बना, मसीहा बना थानेदार, बराबर ना। तो थानेदार ने तुम्हें ये चॉइस दी कि तुम ही शादी कर लो, तो ये भगवान ने भेजा हुआ दूती था थानेदार, ऐसा आपको मानना है।
भाई हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझे खफा होना यानी गुस्सा होना। अभी मोहन को अपने भाई भाभी की पड़ी है, देखो इतना डर है उसके अंदर। कभी चलो शादी तो हो गई, तो जब मैं वापस आगरा जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे भाई और भाभी मेरे पे खफा हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। हो गए और हमें घर से निकाल दिया। देखो क्या हुआ, उसको पूरी बात नहीं पता है कैसी परिस्थिति में उसको ये लड़की मिली थी, कितनी परेशान थी, तब जाके उसको शादी की है। मगर भाई बाबू तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें इसलिए ग्वालियर भेजा था, बराबर है, तो उसको घर से निकाल दिया। एक तो मैं उसकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है, ऐसा बोल के उसको घर से निकाल दिया। तुमने मेरी साली से शादी नहीं की और वो भी दूसरी लड़की के साथ शादी की, और वो भी दूसरी जाति की लड़की के साथ। ऐसा गुस्सा होकर मोहन को घर से उसका बड़ा भाई और भाभी निकाल देते हैं। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। तो ऐसे लेकर पूछते हैं कि ऐसे तुम्हारा पूरा क्या बोलते हैं स्टोरी है, वार्ता है, और ऐसे तुम घर से निकाल दिए गए हो इसलिए तुम ग्वालियर आए थे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लेसन रखते हैं, आगे का लेसन हम बाद में सीखेंगे।